कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक स्काई-फाई एक्शन मूवी जिसका नाम है द मैट्रिक्स रीलोडेड। मैट्रिक्स में होने वाली लड़ाई के 6 महीनों बाद ट्रिनिटी और नियो अब एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। मॉर्फियस को लोगोस जहाज के लीडर कैप्टन नायोबी का मैसेज मिलता है और वो जायन शहर के तमाम जहाज़ों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। जायन को एक तबाह होते जहाज से मैसेज मिला है और पता चला है कि सेंटिनल्स की आर्मी अगले 72 घंटों में जायन शहर की दीवारें तोड़ देगी। कमांडर लॉक इसलिए तमाम जहाज़ों को जायन में वापस आने का हुक्म देता है ताकि वो मशीनों से लड़ सकें, लेकिन मॉर्फियस कहता है कि एक जहाज़ को रहने दिया जाए ताकि ओरेकल से बात की जा सके। एक और शिप को ओरेकल का मैसेज मिलता है और उस शिप का एक आदमी है बेन। उसका मुकाबला एजेंट स्मिथ से हुआ था जो कि पिछली बार नियो से मुकाबले की वजह से एक अजीब प्रोग्राम बन चुका है और उसका मैट्रिक्स से कनेक्शन जुड़ चुका है। स्मिथ बेन की बॉडी का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर फोन लाइन के जरिए मैट्रिक्स को छोड़कर असल दुनिया में पहुंच जाता है। जायन में मॉर्फियस सबको बताता है कि मशीनें हमला कर रही हैं। नियो का जहाज जायन छोड़कर मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है। वहाँ नियो ओरेकल के बॉडीगार्ड सेरफ से मिलता है जो कि उसे ओरेकल तक लेकर जाता है। नियो को जब एहसास होता है कि ओरेकल भी मैट्रिक्स का ही एक हिस्सा है तो वो उससे कहता है कि वो उस पर यकीन कैसे करे। वो आगे से कहती है कि ये उसकी मर्जी है कि वो यकीन करना चाहता है या नहीं। फिर ओरेकल नियो को कहती है कि वो मैट्रिक्स के मेन सोर्स तक पहुँचे और इसके लिए उसकी मदद की मेकर करेगा। जैसे ही ओरेकल जाती है स्मिथ वहां आ जाता है। वो नियो को कहता है कि जब उसने उसे मारा था तो वो डिलीट नहीं हुआ और ना उसने खुद को डिलीट होने दिया और अब वो एक रोग प्रोग्राम बन चुका है। वो अपनी एबिलिटी दिखाता है कि कैसे वो मैट्रिक्स में मौजूद बाकी प्रोग्राम्स को खुद में बदल सकता है, यहाँ तक कि वो दूसरे एजेंट्स को भी अपने जैसा बना सकता है। फिर वो नियो को भी खुद में बदलना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर नियो और स्मिथ के हम शक्लों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नियो अपने आप की हिफाजत कर तो लेता है लेकिन उसकी तादाद बेहद ज़्यादा होने की वजह से उसे मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। नियो, मॉर्फियस और ट्रिनिटी मोरविंजियन से मिलते हैं जिसने की मेकर को कैद किया हुआ है। मोरविंजियन जो कि एक रोग प्रोग्राम है वो उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। मोरविंजियन की बीवी प्रेसफोन अपने हस्बैंड के धोखे पर उससे बदला लेना चाहती है और वो नियो को की मेकर तक पहुंचा देती है। मॉर्फियस, ट्रिनिटी और की मेकर वहां से भाग निकलते हैं और नियो मोरविंजियंस के आदमियों को रोक कर रखता है। मॉर्फियस और ट्रिनिटी की मेकर के साथ भाग रहे होते हैं लेकिन वहां पर एजेंट्स आ जाते हैं और इसके अलावा मोरविंजियन के आदमी द ट्विंस भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर काफ़ी देर भागने के बाद ट्रिनिटी निकल जाती है और मॉर्फियस उन ट्विंस को ख़त्म कर देता है और फिर उसके बाद नियो उड़ता हुआ आकर मॉर्फियस और की मेकर को एजेंट जॉनसन से बचा लेता है। फिर विजिलेंट और लोगोस जहाज का क्रू नियो और की मेकर को मैट्रिक्स के सोर्स तक पहुंचने में मदद करता है। लोगोस क्रू को पावर प्लांट को तबाह करना है और विजिलेंट को एक बैकअप पावर स्टेशन को तबाह करना होता है जिससे कि कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम ऑन नहीं होगा और इस तरह नियो सोर्स का दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर हो जाएगा। फिर उसे ट्रिनिटी की मौत का ख्वाब आया होता है और इसलिए वो उसे जहाज़ पर रुकने का ही कहता है। लोगोस तो मिशन में कामयाब हो जाता है लेकिन विजिलेंट के जहाज़ को सेंटिनल्स तबाह कर देते हैं और हर कोई मारा जाता है। फिर ट्रिनिटी विजिलेंट के मिशन को पूरा करने के लिए जाती है और उसमें कामयाब हो जाती है लेकिन एजेंट थॉमसन वहां आ जाता है और वो दोनों लड़ते हैं। फिर नियो, मॉर्फियस और की मेकर उस सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन स्मिथ उन पर हमला कर देता है। की मेकर उस सोर्स के दरवाजे को अनलॉक कर देता है लेकिन जब वो दरवाज़ा बंद कर रहा होता है स्मिथ उसे गोलियां मारकर मार देता है। नियो फिर एक प्रोग्राम आर्किटेक्ट से मिलता है जिसने मैट्रिक्स बनाई है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो मसीहा यानी नियो भी असल में मैट्रिक्स के डिज़ाइन का ही एक हिस्सा है और वो अपनी छठी जनरेशन में है और उसका काम ये है कि मैट्रिक्स के उन सिस्टम को क्रैश होने से रोक देना जो कि ह्यूमन चॉइसेस की वजह से ख़राब हो जाएं। वो बताता है कि पिछले 5 मसीहाओं की तरह नियो के पास भी एक चॉइस है कि या तो वो मैट्रिक्स के सोर्स के पास जाए
और मैट्रिक्स को रीबूट करके तबाह होने वाले जायन शहर को नए इंसानों के साथ आबाद कर दे, जैसा कि पिछले मसीहाओं ने किया था, या फिर वो इनकार कर दे, जिससे मैट्रिक्स क्रैश हो जाएगी और इससे जुड़ी हर चीज़ तबाह हो जाएगी, यहाँ तक कि जायन शहर भी, और इस तरह इंसानियत का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन तभी नियो को ट्रिनिटी की सिचुएशन का पता लग जाता है और इसलिए वो सोर्स की तरफ जाने की बजाय ट्रिनिटी को बचाने चला जाता है और आर्किटेक्ट भी उसे जाने देता है। ट्रिनिटी को गोली लगती है जब वो और एजेंट थॉमसन बिल्डिंग से नीचे गिरे होते हैं। इससे पहले कि वो ग्राउंड से टकरा पाती, नियो उड़कर वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है और फिर वो उसके सीने से गोली भी निकाल देता है। लेकिन जब वो मरने लगती है तो नियो उसके सीने में हाथ डालकर उसके दिल को चला देता है। वो असल दुनिया में जाते हैं जहां सेंटिनल्स उन पर हमला कर देते हैं। उनका जहाज़ तबाह हो जाता है लेकिन वो सब भाग निकलते हैं। नियो अपनी नई एबिलिटी दिखाता है जिसमें वो असल दुनिया में भी मशीनों को तबाह कर सकता है, लेकिन वो ये करते हुए बेहोश हो जाता है। हैमर नाम का जहाज़ आकर फिर उन्हें बचा लेता है। रोलैंड उन्हें बताता है कि बाकी तमाम जहाज़ जायन शहर के बाहर तबाह हो गए हैं क्योंकि किसी ने बेवकूफ़ी करके ईएमपी हथियार चला दिया था, और जो एक शख्स उसमें ज़िंदा बचा है वो बेन है, जो कि वही आदमी है जिस पर स्मिथ कब्जा किए हुए है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।